किसी ने पूछा कि ये रात को ढोल बज रहा था आपके नगर में, पता लगा? उसने कहा ना, मुझे नहीं पता, पर आपकी गली में तो ढोल बज रहा था। तो उसने कहा मैं सो रहा था उस समय। तो जिसको सोने का भी पता है अपना, जो अपनी नींद का भी साक्षी है, वो आप हैं। आपने देखा, आपने ये भी तो कहा कि मैं तो सो रहा था। अच्छा, आपको अपने सोने का भी पता था? हाँ, मैं तो सो रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, उस समय कुछ खाया पिया जा रहा था। तो किसके द्वारा खाया पिया जा रहा था? कौन सो रहा था? फिर उस सोने का साक्षी कौन है? कौन है उसका साक्षी? तो वो साक्षी कर्म साक्षी, युग साक्षी, वो सत्य का साक्षी है। इसे किसी भी कर्म में हम पहले दीप जलाते हैं, हमारे दीप रखा जाता है, वो कर्म साक्षी है, वो देव साक्षी है, वो हमारे कर्मों का गवाह है। परमं प्रधानम पुरुषं महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम। इसे प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी जंघाओं पर बिठा लिया उसे, एक विचित्र रूप धारण किया। और उन क्षणिकाओं में कि जब अधिक मास था, काल में एक अधिकता आती है, काल में एक अधिकता आती है। इस पर एक अच्छी सी बात मुझे याद आती है। जो लोग कहते हैं समय है ही नहीं, अरे विश्वास कीजिए, भगवान ने तो अधिक मास तक बना दिया आपके लिए। अधिक से अधिक तो समय दिया है आपको, उसका नाम ही अधिक मास है। उसका कोई देवता नहीं है, उस अधिकता का कोई देवता नहीं है। उस समय किया गया कर्म इंद्र को नहीं मिलता, यम वरुण कुबेर को प्राप्त नहीं होता, पितरों को भी और देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। पितरों को दिया अर्घ नहीं प्राप्त होता उन्हें। तो किसके माध्यम से प्राप्त होता है? विष्णु के माध्यम से। उसका स्वामी स्वयं नारायण है। वो पुरुषोत्तम मास कहा गया। उस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास। मैं अनावश्यक ना एक हमिंग ऐसी कोई चीज मेरे कानों में आ रही है, मुझे लगता है रिवर में कहीं अधिकता है। इसको शॉर्ट आउट कीजिए, तो जो भी ये करिए उसे।